रेडी स्टार्ट। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधानसभा से पारित विधेयकों को रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने जो बहस शुरू की थी उसे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह कठोर टिप्पणी और गरमाएगी कि न्यायपालिका सुपर संसद बनने की कोशिश न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधेयकों पर 3 माह में फैसला लेने का आदेश देते हुए यह भी कहा था कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए राष्ट्रपति के पास भेजे तो वह उनसे राय ले। इसलिए यह सवाल उठा कि क्या उसे ऐसा आदेश देने का अधिकार है। यह सवाल इसलिए और भी उठा क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने दिया, न कि संवैधानिक पीठ ने। इस सवाल के बीच ऐसे संकेत दिए गए कि सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं, यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांधते हुए राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है। इस प्रश्न के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यह आदर्श स्थिति नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला लिए बिना उन्हें लंबे समय तक दबाए रखे। यह सामान्य बात नहीं कि तमिलनाडु के राज्यपाल करीब 1 दर्जन विधेयकों को रोके हुए थे। इनमें से कुछ वर्षों पहले पारित किए गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राज्यपाल को गुण दोष के आधार पर विधेयकों पर या तो खुद फैसला लेना चाहिए या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। विधेयक दबाकर बैठने का अर्थ है राज्य सरकार के शासन करने के अधिकार और जनता के हितों की अनदेखी करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति की आपत्ति का अपना आधार हो सकता है, लेकिन यह भी तो ठीक नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर फैसला ही न लें। महत्वपूर्ण और राज्यपाल सरीखे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से यही अपेक्षित होता है कि वे समय पर फैसला लें। जब ऐसा नहीं होता तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि वह हस्तक्षेप के नाम पर अपने अधिकारों से बाहर जाता दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के साथ राष्ट्रपति को ही समय सीमा में नहीं बांधा, बल्कि तमिलनाडु के उन विधेयकों को मंजूरी भी दे दी जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। यह पहली बार नहीं जब
अधिकारों को लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में तकरार हुई हो, ऐसी तकरार तब तक होती रहेगी जब तक ये तीनों अपना काम समय पर और सही तरह से नहीं करेंगी। दुर्भाग्य से कई बार तीनों ही ऐसा नहीं करती और इसके दुष्परिणाम भोगती है जनता।